देखने वाले हैं बायो में आप लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन वाला और लाइफ प्रोसेसेस से कैसे नोट्स बना सकते हो। तो बेसिकली इसके कुछ पार्ट्स और आगे आएंगे, ये पहला पार्ट है इसका। बेसिकली अगर हम बात करें लाइफ प्रोसेसेस की, उसमें न्यूट्रिशन वाला पार्ट बात करें तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस में आपको क्या लिखना होगा, इसमें आपको सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन लिखनी होगी। लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन लिखने का क्या मतलब है कि आप ये लिखो कि एक ऐसे प्रोसेसेस जो कि हमारी लाइफ को मेंटेन करने में काम में आते हैं, दैट प्रोसेसेस आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड एक्सक्रीशन। लिखना चाहो एग्जाम्पल तो लिखो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई नोट्स नहीं बना रहे हो, आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, तो सीधे आप डेफिनेशन लिखो। अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं है, मान लो बहुत सारे बच्चों को अभी याद नहीं है, तो वो पूरी लाइन लिखो। एक लाइन है मुश्किल का, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, एक दो पन्ने ज़्यादा भी नोट्स बन जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें होनी चाहिए नोट्स में, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं बोलूँगी वो ये आपको लिखने सारे के सारे क्राइटेरियाज आपको लिखने हैं कि लोकोमोशन शो कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, स्टिमुलाई को मोशन कर रहे हैं, वो विजिबल भी हो मोशन ही मूवमेंट कर रहे हैं, वो विजिबल भी हो सकता है, इनविजिबल भी हो सकता है। विजिबल वाले लोकोमोशन आते हैं, विजिबल वाले मॉलिक्यूलर मूवमेंट आते हैं, रिस्पायर कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना इसमें आ जाएंगी। और एबिलिटी टू इवॉल्व है, ये सारे के सारे क्राइटेरियाज हैं बेसिकली यहाँ पे आएंगे। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आप लिखोगे दैट इज न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। चाहो तो ब्रैकेट में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स लिख दो। जिसे अगर पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो वहाँ पे लिख दोगे तो अच्छी बात है ना, याद रह जाए तो लिख दो। और ये मेरे को लग रहा है सारे बच्चों को आता होगा, है ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आती होंगी। तो आप शॉर्ट नोट्स में मत डालो, बस इतना लिख दो, इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। चाहो तो बुलेट पॉइंट्स बना के 2 पॉइंट लिख दो, सिर्फ कीवर्ड लिख दो, डेफिनेशन पूरी लिखना चाहो पूरी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर है। इसके बाद चौथी चीज़ जो आपको लिखनी है उसमें मोड्स। आप देखो मोड्स में ना ऐसे चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है ना, ये तो आप अरे भाई नोट्स बना रहे हो, आपने एक बार ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है भाई 2 ही है, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक में भी 3 है, होलोजोइक, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, तो उसे लिखने की नीड नहीं है आंसर। तो आप इसमें मोड में आप सिंपल ही पहले मोड से स्टार्ट कर दो। एक काम करो, मोड वाला मैं हटा ही देती हूँ, सीधे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन डालो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में पहले उसकी डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन कैसे लिखनी है कि इट इज़ द प्रोसेस जिसमें कि हम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टेक फ्रॉम आउटसाइड, फिर हम उसको यूज टू मेक या सिंथेसाइज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड देन कन्वर्ट इट इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस तरीके से पूरा लाइन आप लिख सकते हो। इसके एग्जाम्पल लिख देना, ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरियाज। इसके बाद पांचवी चीज जो आपको लिखनी है इसमें वो लिखनी है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की पूरी डेफिनेशन लिखनी है। फोटोसिंथेसिस पूरी लिखना चाहो तो पूरी लिख दो, नहीं पूरी लिखना चाहो तो ना पूरी लिखो, अगर याद है, नहीं याद है तो पूरी लिखो। आई एम हाईली रिकमेंडेड यू कि इन चारों की डेफिनेशन आपको पूरी नहीं याद है ना, पूरी लिखो, ठीक है, रिस्क नहीं लेने का, क्योंकि बाद में ज़्यादातर मैंने देखा है कीवर्ड्स तो याद रह जाते हैं पर डेफिनेशन नहीं बन पाती है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले आपको क्या देखना है, फोटोसिंथेसिस में आपको ये लिखना है कि इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वी मेक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसको कार्बोहाइड्रेट ब्रैकेट में लिख दो। उसके बाद लिख दो बाय यूजिंग कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर, सॉरी कार्बोहाइड्रेट के लिए CO2 एंड वाटर, फिर यूजिंग सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल। इस तरीके से आप पूरा फ्रेम करके इसके बाद इसकी इक्वेशन लिखोगे। इक्वेशन लिखने के बाद आपको इक्वेशन सिंपल लिखनी है, 6CO2 + 12H2O गिव्स सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। अब देखो जो रिक्वायरमेंट होती है सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए उसको करने के लिए, वो एज अ प्रोडक्ट काम नहीं करता है, बट वो रिक्वायरमेंट मतलब एक तरह से कंडीशन है, तो कंडीशन आपको उस लाइन के ऊपर लिखना है। तो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो।
तो उस लाइन के ऊपर आपको वो सनलाइट और क्लोरोफिल लिखना है। आप ऊपर सनलाइट लिखना चाहो, नीचे लिखना चाहो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपको लिखना है C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 12H2। सिंपल। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं। रिक्वायरमेंट्स इसकी 4 ही थी। आप डेफिनेशन से रिक्वायरमेंट निकाल सकते हो, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और आपका जो है सनलाइट आ जाता है। अब देखो यहाँ पे आपके पास रिक्वायरमेंट लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। मैं तो बोलती हूँ मत लिखो, कोई नीड नहीं है। सीधे एक्टिविटी पे आ जाओ, ठीक है, सीधे एक्टिविटी पे आओ। एक्टिविटीज आपके पास 3 दे रखी, मतलब 3 रिक्वायरमेंट्स आपको बता रखी है। वाटर की रिक्वायरमेंट वाली कोई एक्टिविटी नहीं दे रखी, लेकिन 3 एक्टिविटीज दे रखी है, एक सनलाइट की, एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की और एक CO2 की। तीनों की तीनों आपको शॉर्ट में लिखनी है कि पहले डिस्चार्ज करते हैं। फिर देखो जैसे आपने एक में अगर लिख दिया कि कैसे स्टार्च टेस्ट करना है, तो फिर बाकियों में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाकियों में भी सेम तरीके से हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उसे लिख सकते हो। मैं तो कहूँगी फ्लो चार्ट के फॉर्म में 1 लाइन में 2 लाइन में ख़त्म करो उसे। ऐसे लिखो कि पहले डिस्चार्ज करोगे, फिर उसके बाद उसकी लीफ के ऊपर, मैं सनलाइट वाला बता रही हूँ, उसके ऊपर या तो जो है क्या कहते हैं, कोई ब्लैक पेपर में सर्कल काट करके उसके ऊपर सेलो टेप से चिपकाओगे, फिर उसे सनलाइट में रखोगे। तो ऐसे आगे लिख दो कि सनलाइट है ना, फिर उसके बाद स्टार्च टेस्ट करना है। अब जैसे स्टार्च टेस्ट आपको याद है पूरी तरीके से, तो कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की स्टार्च टेस्ट को। लेकिन अगर जैसे नहीं याद है, बहुत सारे बच्चों को नहीं याद होगी, भूल जाते हैं, तो देखो इन दैट केस यू हैव टू राइट इट डाउन। फिर कंक्लूजन लिख दो कि इसमें दिखेगा, उसमें नहीं दिखेगा, उसमें दिखेगा, उसमें नहीं दिखेगा। वैसे तो ये याद रहती हैं कंक्लूजन्स, तो चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो मत लिखो, ठीक है। 9th वाला देखते हैं। 9th नंबर में आपको क्या लिखना है, आपने CO2 के बारे में, जैसे सबके बारे में एक एक, जैसे सनलाइट से आता है, फिर उसकी एक्टिविटी, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लिखना है, उसमें क्लोरोफिल आता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आप वो लाइट एब्जॉर्ब करता है, ये चीज़ ज़रूर लिखना है, वो तो आपको आगे भी लिख लोगे तो वो तो याद रहती है। CO2 में स्टोमेटा से ओपनिंग क्लोजिंग के थ्रू CO2 आता है। अब इसमें जो है ना, डेजर्ट प्लांट वाली चीज़ें लिख लेना। जैसे डेजर्ट प्लांट में रात में मतलब जब स्टोमेटा लिख चुके होगे, चलो इसके पहले ना स्टोमेटा लिख दो, पहले स्टोमेटा लिख दो। स्टोमेटा में क्या लिखोगे, स्टोमेटा की डेफिनेशन लिखोगे, फिर गार्ड सेल की डेफिनेशन लिखोगे। पहले स्टोमेटा लिखना है, स्टोमेटा के फंक्शन, गार्ड सेल के फंक्शन, फिर कैसे रेगुलेट करता है ओपनिंग क्लोजिंग, स्वेल और श्रिंक वाली लाइन। शॉर्ट में ऐसे लिख दो, स्वेल करेगा तो ओपन होगा। स्वेल कैसे करेगा वो तो पता ही है, वाटर की एंट्री होगी। श्रिंक करेगा तो क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से लिखो, शॉर्ट फॉर्म में लिखो। फिर इसकी डायग्राम बनाओ। देखो इसका डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम सबके, मैं कह रही हूँ शॉर्ट नोट में ना डायग्राम जरूर से बनाओ, क्योंकि वो डायग्राम के लिए आप बुक खोलोगे ये ठीक नहीं है, थोड़ा ज़्यादा पेज लग जाएगा, चलती है बात। लेकिन अब ये भी नहीं है कि फिर पूरे पन्ने में इतना बड़ा सा बना दिया स्टोमेटा। फिर इस बार आपको डेजर्ट प्लांट के ऊपर लिख देना है। अब हम इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।